नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्वार की खेती के बारे में। तो ज्वार की खेती कैसे करें, इसके लिए अब हमें कौन सी आवश्यकता होती है, इसकी इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्वार उत्पादन के लिए जलवायु की आवश्यकता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ज्वार की फसल सूखे क्षेत्रों में उगाई जा सकती है क्योंकि यह उच्च तापमान और सूखे की स्थिति को सहन कर सकती है। इस फसल को उगाने का जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और इसके लिए 400 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार उत्पादन के लिए जो हमें आवश्यकता होती है, इसमें ज्वार को मिट्टी के प्रकारों के विस्तृत श्रृंखला में उगाया जा सकता है। ह्यूमस से समृद्ध चिकनी दोमट मिट्टी ज्वार उत्पादन के लिए आदर्श होती है। ज्वार का लाभ यह है कि यह pH 6.0 से 8.5 स्थितियों के तहत हल्के अम्लता से हल्के लवणता को सहन कर सकता है। हालांकि यह कुछ हद तक जल भराव के साथ हो सकता है। फसल उगाने के लिए एक अच्छी मिट्टी की निकासी की आवश्यकता होती है। ज्वार उत्पादन के लिए भूमि तैयार करनी हो तो स्थानीय ट्रैक्टर का उपयोग करके हम खेत को कुछ जुताई, कष्टदायक और क्रॉस ब्रेकिंग दी जानी चाहिए जब तक मिट्टी ठीक झुकाव चरण तक नहीं पहुंच जाती है। बुआई से पहले हमें खेत को समतल करना चाहिए ताकि बारिश का पानी पूरे खेत में अच्छी तरह से वितरित हो सके। ज्वार उत्पादन में प्रसार के लिए हमें ज्वार की फसल का प्रसार बीजों द्वारा किया जाता है। ज्वार उत्पादन में बीज दर, रोपण विधि और बीजों की विविधता पर निर्भर करती है। सिंचित परिस्थितियों में हमें प्रत्यारोपित के मामले में 5 किलो और बोया गया प्रत्यक्ष बीज 10 किलो और बोया गया प्रत्यक्ष बीज 15 किलो। बीज उपचार करते समय हमें बीज जनित रोगों और मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए बीज उपचार किया जा सकता है। ज्वार के बीज को 3 ग्राम किलोग्राम बीज का दर से हमें थीरम के साथ उपचारित किया जाना चाहिए। गुणवत्ता वाली ज्वार के बीज का उपचार हमें करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेत में बुआई से पहले सुखाया जाना आवश्यक होता है। ज्वार की फसल पूरे वर्ष उगाई जा सकती है बेशर्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो। कुछ एशियाई देशों में यह फसल बारिश की स्थिति में उगाई जाती है। हालांकि लोग फीड की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पशुधन के चारे के लिए भी इसको उगाया जाता है। भारत में यह फसल जो है वो अक्टूबर और रबी के लिए अक्टूबर से मार्च दोनों मौसम में उगाई जाती है। ज्वार के बीजों को ड्रिंग, डिबेलिंग और हल कुंड विधियों के साथ बोया जा सकता है। हालांकि ड्रिलिंग विधि बुआई का सबसे आम तरीका होता है। तो हमें इसके लिए बुआई की जो है वो जुताई की विधि कैसी होनी चाहिए, तो इसे हमें विधि का पालन तब तक किया जाता है जब ऊपरी मिट्टी की सतह सूखी होती है और मिट्टी की निचली परत नम होती है। फसल के विकास के लिए अच्छे अंकुरण और मिट्टी की नमी के उचित उपयोग की उम्मीद की जा सकती है। बीज स्थानीय लकड़ी के हल का उपयोग करके बोया जा सकता है। इस बुआई विधि में इसे हमें 10 से 12 किलोग्राम हेक्टेयर की बीज दर की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर पंक्तियों के बीच 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी ज्वार उत्पादन में आदर्श होती है। बीज को कुंडों में 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा बोया जा सकता है। तो सिंचाई करते वक्त हमें यह फसल सूखा प्रतिरोध होती है। आपको घुटने की ऊंचाई के चरण, फूल और अनाज भरने के चरण में महत्वपूर्ण चरणों में नमी बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए। पानी के ठहराव से बचें और साथ ही सुनिश्चित करें कि विकास अवधि के महत्वपूर्ण चरणों में मिट्टी नम हो। सिंचाई की आवृत्ति में हमें मिट्टी के प्रकार, जलवायु और पौधे की उम्र पर निर्भर हो सकता है। तो इन बातों का हमें जो है वो ज्वार की खेती करते वक्त ध्यान देना चाहिए। तो आपको ज्वार उत्पादन में
जो भी आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कीट और रोग, इसके रोकथाम के लिए भी आपको जो भी औषधोपचार होता है वो करना चाहिए। इसके साथ ही रोपाई या बिजाई करने से पहले हमें इसके लिए अच्छे से बीजों को उपचारित भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भी ज्वार की खेती करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।